उठा उठा के बसों में भर दिया गया और पूरे दिल्ली घुमाया गया। उनमें से मैं भी था मैम एक, जिसमें एक बस में हमें बिठा दिया और जो सफ़र 1 घंटे में तय किया जा सकता था वो हमें 8 घंटे में तय कराया गया। पूरा दिल्ली घुमाया गया, कभी इस बॉर्डर कभी उस बॉर्डर, पानी मांग रहे, पानी तक नहीं। वो तो स्टूडेंट्स ने चलती हुई बसों में पानी फेंक के दिए। वॉशरूम जाना है टीचर्स को, महिला टीचर्स भी नहीं साथ में, उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, कहीं रोका नहीं गया। कहने का मतलब है कि टीचर्स थे, शिक्षक हैं, समझदार हैं, और अगर शिक्षक की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो फिर इस देश में विश्वगुरु बनने जैसी कोई बात रह नहीं जाएगी। हम कभी विश्वगुरु थे, क्यों थे? क्योंकि हमारे पास शिक्षा थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ सबसे पहले था। धीरे धीरे आके चीज़ों को, शिक्षा को दबाया गया, हम धीरे धीरे पीछे हटते गए। फिर से शिक्षा जगत में थोड़ी सी क्रांति आने लगी, टीचर्स आगे आने लगे, पढ़ाने लगे, और उसको अब फिर से वहीं पीछे करने का काम स्टार्ट हो चुका है पूर्ण रूप से। नहीं सकता, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं चीज़ों को लेकर कि हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते चीज़ों को लेकर, लेकिन बहुत गंदा हो रहा है बच्चे के भविष्य के साथ में। अगर हम कल मिलते ना ऑफिसर से, जब हम कल मिले तो उनका कहना ये था कि क्या हुआ, 10% बच्चों के साथ ही तो गलत हुआ है, 10% बच्चों के साथ ही गलत हुआ है। उनके हिसाब से वो इस चीज को लेके 10% बच्चों की जिंदगी ही तो बर्बाद हुई है। बस बोले कोई नहीं, 10% के साथ ही तो गलत हुआ है, उसको हम देख लेंगे। ये जवाब अगर एक ऑफिसर देते हैं तो क्या उम्मीद की जाए? फिर आप समझ पा रहे हैं कि वो कुछ एक सनी देओल का गाना है जो मुझे याद आता है कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तो यहाँ पर हर कदम पे कातिल है, बेचारा हक के लिए लड़े तो वहाँ एग्जाम छूट रहा है, एग्जाम में जाए तो कंप्यूटर हैंग हो जा रहे हैं, और फिर यहाँ लड़ाई में आए तो फिर से सारी चीज़ें खराब हो जा रही होगा। कल एक न्यूज़ देखी होगी राकेश यादव सर की, नीतू मैम की। राकेश यादव सर इस फील्ड के सबसे सम्माननीय टीचर, और नीतू मैम दोनों पे भी कल डंडे बरसे। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं कि एसएससी में बैठा हुआ आदमी नहीं जानता है, लेकिन चलो वो डंडे हमने बच्चों के हक में खाए, वो गुरु दक्षिणा के रूप में एक्सेप्ट है, लेकिन अब एसएससी को मेरे भाई सुधरना होगा। कर रहे थे, हमारी मांग बस इतनी थी कि हमें अगर पूरे क्राउड को आप जाने देना नहीं चाहते तो चलिए हमारा डेलीगेशन का 4 आदमी चला जाएगा। बस इतनी बात हम लोगों से कर रहे थे, ना ही कोई नारेबाजी थी, ना कुछ था। अचानक क्या हुआ कि रस्सियों से पहले घेरा गया, 3-4 बसें लाई गई पहले, और उसके बाद अचानक से इतनी ज़बरदस्त लाठी चार्ज की गई हम लोगों पे कि हमारी सारी भीड़ जो है वो तितर बितर हो गई। तो जी पता है आपको एक बात बताता हूँ, गिनी गिनाई 5 मांग काउंट करो आप। पहली मांग क्या है? पहली मांग सुना ध्यान से, अगर ये बिल्कुल गलत हो, एसएससी किसी भी संस्था के साथ पेपर, किसी भी संस्था से पेपर करवाओ, कंपनी हम नहीं बता रहे, पेपर एक अच्छी जगह पर पेपर करवाए। ऐसा नहीं कि आपने देखा है कि वहीं नीचे भैंस घास खा रही है, ऊपर साड़ियाँ सूख रही है, बीच में जो है एग्जाम सेंटर बना रखा है। एग्जाम सेंटर बहुत अच्छी जगह से हो। दूसरा, एक बदतमीजी कंपनी के द्वारा की गई है, किसी के भी द्वारा, स्टूडेंट को पीटा एग्जाम सेंटर पे, ये दोबारा गलतियां ना हो, वरना जब तक ये छात्र शांत है, जब तक ये शांत है तब तक ये गांधी है, और अगर ये भावना जग गई ना तो इन्हें भगत सिंह बनने में ना टाइम नहीं लगता मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और हम नहीं चाहते कि अभी भगत सिंह वाला रोल किसी को दिखाना पड़े। गांधीवादी तरीके से देश चले, ज़्यादा बेहतरीन है, ये हमारे लिए भी है अच्छा और सबके लिए अच्छा। अपने सारे शिक्षकों से और सारे स्टूडेंट से कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या। देखिए, विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जा रहा है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, आप मेरे पीछे ये लोगों की भीड़ देख सकते हैं कि एसएससी के ये सारे स्टूडेंट हैं। जी हाँ, एसएससी के स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिनके एग्ज़ाम में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, इनकी परीक्षा के दौरान बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी हुई है जिनकी वजह से इन्हें आज यहाँ बैठना पड़ा और इन्हें सरकार से मांग करनी पड़ रही है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी मौजूद है और वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मांग कर रहे, कुछ चीज़ों को लेके बताया ये जा रहा है कि
बीते दिनों एसएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी, जो धांधली हुई थी, उसको लेकर विद्यार्थी जो है अपना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई लोग जो है देखिए, कई के हाथ में बोर्ड है कि वी आर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर राइट। कई लोग देखिए इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं। कई लोग जो है सरकार से बस इतना चाहते हैं कि जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो पारदर्शी कर दी जाए। कई लोग बस सरकार से इतना चाह रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली पर ध्यान दिया जाए कि हमारे देश में जो तमाम समस्याएं आ रही है कि पेपर लीक हो जा रहा है, देर से परीक्षाएं शुरू हो रही है, और कई ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, जो ये मामले सामने आ रहे हैं, उस पर देख रेख की जाए। आइए हम जुड़ेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या परेशान हुई थी, उनके विचार जानेंगे और उनकी पूरी परेशानियों को जानेंगे। सर आप बताइए, बहुत सारे विद्यार्थियों से हमने बात करी और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब शिक्षक एसएससी के हेड ऑफिस में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। क्या लगता है ये प्रशासन क्या कर रही है आजकल? वो शिक्षकों पर लाठीचार्ज करे, जिसको हमारे देश में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, भगवान से भी ऊपर का। मैम एक चीज़ होती है, जब किसी का आपको जवाब नहीं देना होता ना, तो एक ऑप्शन होता है ब्लॉक कर देना। वही कर दिया गया। जवाबदेही नहीं थी ना, जवाब देने के लिए जवाब थे, तो सीधे ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के लिए आपको पता है जो होना है वही हुआ, लाठीचार्ज की गई। सारे टीचर जो इतने प्यार से वहाँ खड़े थे, टीचर्स को उठा उठा के बसों में भर दिया गया और पूरे दिल्ली घुमाया गया। उनमें से मैं भी था मैम, एक जिसमें एक बस में हमें बिठा दिया, और जो सफ़र 1 घंटे में तय किया जा सकता था वो हमें 8 घंटे में तय कराया गया। पूरा दिल्ली घुमाया गया, कभी इस बॉर्डर कभी उस बॉर्डर। पानी मांग रहे, पानी तक नहीं, वो तो स्टूडेंट्स ने चलती हुई बसों में पानी फेंक के दिए। वॉशरूम जाना है टीचर्स को, महिला टीचर्स भी नहीं साथ में, उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, कहीं रोका नहीं गया। कहने का मतलब है कि टीचर्स थे, शिक्षक हैं, समझदार हैं, और अगर शिक्षक की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो फिर इस देश में विश्वगुरु बनने जैसी कोई बात रह नहीं जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको शिखर तक लेकर जा सकती है। अगर शिक्षा नहीं तो शिखर नहीं। तो शिक्षा को हटाकर अगर आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं या सोचते भी हैं तो ये मुमकिन है ही नहीं। जहाँ जहाँ शिक्षा खत्म हुई है, समझिए वहाँ वहाँ हर एक चीज़ का अस्तित्व खत्म हुआ है। हम कभी विश्वगुरु थे, क्यों थे? क्योंकि हमारे पास शिक्षा थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ सबसे पहले था। धीरे धीरे आके चीज़ों को, शिक्षा को दबाया गया, हम धीरे धीरे पीछे हटते गए। फिर से शिक्षा जगत में थोड़ी सी क्रांति आने लगी, टीचर्स आगे आने लगे, पढ़ाने लगे, और उसको अब फिर से वहीं पीछे करने का काम स्टार्ट हो चुका है पूर्ण रूप से। सर ये बताइए, हमारे जो देश में या कोई भी देश की जो नींव होती है, जो भविष्य होता है, वो युवा होता है, विद्यार्थी होता है। यहाँ पर जो विद्यार्थियों के जीवन से इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है कि जो बच्चे 1.5 साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, उनके साथ ये चीज़ हुई है। क्या लगता है ये क्या परीक्षा प्रणाली क्या कर रही है? क्यों नहीं वो पारदर्शिता दिखा रही है इस चीज़ में? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर करने की मनसा हो तो, चीज़ों में बिल्कुल मनसा नहीं है जो नज़र आ रहा है। बहुत सिंपल है, 4 बातें हैं कि भाई आपने इस कंपनी को, एडिक्यूटी को क्यों दिया। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चे से आप फॉर्म भरवाते हो ना, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी रखते हो कि ये बच्चा 10th वाला है तो ये फॉर्म भरेगा, ये 12th वाला है तो CHSL भर पाएगा या NTPC भर पाएगा, ग्रेजुएशन वाला है तो ये चीज़ भर पाएगा, CGL। आप स्टूडेंट के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निश्चित कर सकते हो तो कितना टाइम लगेगा? एक नोटिस निकालना है कि वही कंपनी वेंडर भर सकती है हमारे यहाँ जिस कंपनी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाओं को निश्चित करती है। और बड़ा सिंपल सा है कि आप बोल दो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराने का, आपका पहला कोई भी ब्लैक लिस्टेड वाला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आप जोड़ दोगे ना मैम, तो 4-6 कंपनियां आएंगी आगे बढ़ के। जैसे UPSC हुई या TCS भी अच्छा कराती थी, वो हुई, तो ये कंपनियां आएंगी और फिर सारी चीजें। अब देखो ना, UPSC में अगर देखा जाए तो ना की बराबर कोई ऐसे मुद्दे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत प्यार से और अच्छे से उनको एक्सपीरियंस है। अब एक ऐसी कंपनी को आप उठाकर वेंडर दे देंगे जिसके पिछले 3-4 एग्जाम कराए जा रहे हो और वो भी उनमें ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हो। मैम ऑन कैमरा मैं कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं चीज़ों को लेकर कि हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते चीज़ों को लेकर, लेकिन बहुत गंदा हो रहा है बच्चे के भविष्य के साथ में। अगर हम कल मिलते ना ऑफिसर से, जब हम कल मिले तो उनका कहना ये था कि क्या हुआ, 10% बच्चों के साथ ही तो गलत हुआ है। 10% बच्चों के साथ ही गलत हुआ है। उनके हिसाब से मतलब वो इस चीज़ को लेके 10% बच्चों की जिंदगी ही तो बर्बाद हुई है। बस बोले कोई नहीं, 10% के साथ ही तो गलत हुआ है, उसको हम देख लेंगे। ये जवाब अगर एक ऑफिसर देते हैं तो क्या उम्मीद की जाए? फिर आप समझ पा रहे हैं कि वो कुछ करने की मनसा से नहीं है। होता है हमेशा, ये हमेशा का होता है कि बड़े बड़े मुद्दे मीडिया में आते हैं, 4 दिन बाद वो डाउन चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे होंगे। 2-4-6 पर हम लोगों पे केस वेस लगा दिया है, सब पे लग जाते हैं वो करके, और फिर क्या होगा, सीधा चीज़ों को डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगे। बच्चा भी बेचारा कब तक लड़ेगा, उसको एग्जाम है, उसकी भी कोई कमी नहीं है ना। 4 दिन बाद उसका एग्जाम है, NTPC का एग्जाम है, तो बच्चे के पास भी एक अलग तरीके से मनसा बना दी गई है कि वो क्या करे।
एक सनी देओल का गाना है जो मुझे याद आता है कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तो यहाँ पर हर कदम पे कातिल है, बेचारा हक के लिए लड़े तो वहाँ एग्जाम छूट रहा है, एग्जाम में जाए तो कंप्यूटर हैंग हो जा रहे हैं, और फिर यहाँ लड़ाई में आए तो फिर से सारी चीज़ें खराब हो जा रही हैं। बच्चे के साथ हम लोग हैं, पूर्ण रूप से हैं, सारे टीचर्स हैं, और सारे टीचर जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये ना के बराबर हैं। बाकी बैक हैंड से अपना पूरा योजना बना रहे हैं चीज़ों को लेके शांतिपूर्वक। अच्छा सर, आप लोग जब एसएससी के ऑफिस गए थे तो आपने क्या क्या मांग करी, वो थोड़ा बता दीजिए, क्या मांग थी? मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मैं उस समय पुलिस के अंडर में, उन लोगों ने हमको गिरफ्तार कर लिया था। तो अभिनय सर वगैरह वहाँ पर गए थे, तो उनकी जो हमने देखी हैं बातें, उनसे बात हुई, मीटिंग हुई, तो उनमें ये बताया उन्होंने कि इसमें वही एक दो बात कि 10% बच्चों के साथ ही गलत हुआ है। दूसरा एक मुद्दा ये था कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छा है, क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये तो सरप्राइज होगा बच्चे के लिए। जैसे मानो बच्चा पिछला एग्जाम दे के आया तो उसके दिमाग में तो ये होगा ही नहीं कि सेम क्वेश्चन दोबारा आएंगे, हमने सेम डाल दिए, तो बच्चा तो उस मंशा से ही नहीं गया। मतलब ये आई स्पाइस खेल रहे हैं, बचपन में खेलते थे ना कि आई स्पाइस आओ दह धप्पा, क्या अब तेरी डैन है, तो ये चल रहा है, तो बिल्कुल मंशा नहीं लग रही है मैम। थैंक यू मैम। देखिए अभी हमने सुना, सर ने बताया कि कैसे जब वो मांग करने गए तो उन्हें ये चीज़ बताई जा रही थी कि रिपीट क्वेश्चन के लिए ऐसा बोला गया और शिक्षकों को भी ऐसा बोला गया हक के लिए। देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा लेके बैठे हुए जंतर मंतर पे कि क्या क्या हो रही है चीज़ें, भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली के खिलाफ, फर्जी नियुक्तियों और धांधलों के खिलाफ पूरी ये लेके बैठे। आप एक विद्यार्थी के दर्द को इस चीज़ से समझ सकते हैं। आप समझिए हमारी और मैं उधर ही आ जाता हूं। बोलो। हाँ जी सर, बताइए ये विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, इसमें क्या करिए परीक्षा प्रणाली? अच्छी लाइन लिखी, अब तो जाग जाओ, टीचर्स पिट रहे हैं, आप सबके हक है। देखो इधर पे मैं दिखाता हूँ, कल लठ पड़ा है, देखो यहाँ पे देखो। अरे मैं उठा दूँ, देखो दिख रहा है, ये देखा है, ये कल लठ मारा है, और ये किसी अपने स्टूडेंट ने मारा है जो अपना पढ़ के वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ। अब हमें बड़ी खुशी मिली, बड़ी अच्छी गुरुदक्षिणा मिली, लेकिन देखो ये लड़ाई किसके लिए है? ये लड़ाई किसके लिए? ये लड़ाई ना तो मुझे किसी से ज़मीन चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना कुछ और है। ये लड़ाई अपने भाइयों के लिए, हम सब के लिए। ये लड़ाई उन बच्चों के लिए जो देश का वास्तव में भविष्य बनेगा, जाके कल सरकारी डिपार्टमेंट में बैठेगा। तो वो ना तो किसी की ऐसी की सैलरी मांग रहे हैं किसी से, सिर्फ गिनी गिनाई 5 चीज़ मांग रहे हैं। आप अच्छी जगह एग्ज़ाम सेंटर दे दो, नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा जल्दी बता दो, ईमानदारी से पेपर करवा दो। पेपर देने के लिए बच्चों को चाहिए सिस्टम, कंप्यूटर, माउस, वो ठीक ठाक प्रोवाइड करवा दो, और कुछ चाहिए ही नहीं भाई, ठीक है। और रही बात जैसे पहले मांग थी भाई, टीसीएस के द्वारा जब पेपर हो रहा था कि भाई लेवल आप जो है एमटीएस का भी वही बना रहे हो, सीजीएल का भी 1 से 84 लेवल का ग्रुप डी के लेके देख लो, सीजीएल का लेवल आप कुछ नहीं करना यार। एक नॉर्मल आदमी भी, तुम स्टूडेंट से पूछो कि भाई सीजीएल के लिए पेपर बनाना है, वो अच्छे लेवल का सीजीएल का बना देगा। ये स्टूडेंट इनसे पूछ लो, ये बना देंगे पेपर बनाना है, अच्छे से करवाना है, और कोई मांग ही नहीं, जो और कोई लड़ाई नहीं है। बहुत थोड़ी मांग रहे हैं इनसे, इन सब के लिए बहुत दिलवा दो, कुछ और थोड़ी मांग रहे। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि भाई शादी करवा दो इनकी, अपने आप हो जाएगी शादी ब्याह भी। सिर्फ इतना सा काम है जी, पेपर सही से करवा दो, टाइम से करवा दो, सही सिस्टम के साथ करवा दो, और कोई मांग नहीं है। बताओ भाई बच्चों, और कोई मांग है? क्या तो मीडिया आ रही शादी वादी की कुछ मांगो तो नहीं है ना, तो भाई पेपर फेयर करा पीटा जा रहा है। और बाकी ये बहुत अच्छी, ये मैं पोस्टर नहीं लेके आया, बच्चे लेके आए, इसने मैं पढ़ लेता हूँ नीचे क्या है। भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली के खिलाफ जो भ्रष्ट, अच्छा ये जो एक आपने जो है देखा होगा, कल एक न्यूज़ देखी होगी राकेश यादव सर की, नीतू मैम की। राकेश यादव सर इस फील्ड के सबसे सम्माननीय टीचर है, और नीतू मैम दोनों पे भी कल डंडे बरसे। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं कि एसएससी में बैठा हुआ आदमी नहीं जानता है, लेकिन चलो वो डंडे हमने बच्चों के हक में खाए, वो गुरु दक्षिणा के रूप में एक्सेप्ट है। लेकिन अब एसएससी को मेरे भाई सुधरना होगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट भी तो नहीं करते ना, सबसे बड़ी बात ये है, नहीं करा सकते, मना करते हैं। तो जनता भी समझ, टीचर को सिर्फ डिटेन करते। जैसे मैं भी कल था, तो हम लोग सारे एक ही इंस्टीट्यूशन में हम लोग पढ़ाते हैं, मैं साइंस टीचर हूँ कैरियर रूल में। तो हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी मांग बस इतनी थी कि हमें अगर पूरे क्राउड को आप जाने देना नहीं चाहते तो चलिए, हमारा डेलीगेशन का 4 आदमी चला जाएगा, बस इतनी बात हम लोगों से कर रहे थे। ना ही कोई नारेबाजी थी, ना कुछ था। अचानक क्या हुआ कि रस्सियों से पहले घेरा गया, 3-4 बसें लाई गई पहले,
और उसके बाद अचानक से इतनी ज़बरदस्त लाठीचार्ज की गई हम लोगों पे कि हमारी सारी भीड़ जो है वो तितर बितर हो देखो गई। जी, पता है आपको एक बात बताता हूँ, गिनी गिनाई 5 मांग काउंट हो रहा हो। पहली मांग क्या है? पहली मांग सुनो ध्यान से, अगर ये बिल्कुल गलत हो, एसएससी किसी भी संस्था के साथ किसी भी संस्था से पेपर करवाओ, कंपनी हम नहीं बता रहे, पेपर एक अच्छे जगह पर पेपर करवाए। ऐसा नहीं कि आपने देखा है कि वहीं नीचे भैंस घास खा रही है, ऊपर साड़ियाँ सूख रही है, बीच में जो है एग्जाम सेंटर बना रखा है। एग्जाम सेंटर बहुत अच्छी जगह से हो। दूसरा, एक बदतमीजी कंपनी के द्वारा की गई है, किसी के भी द्वारा, स्टूडेंट को पीटा एग्जाम सेंटर पे, ये दोबारा गलतियां ना हो, वरना जब तक ये छात्र शांत है, जब तक ये शांत है तब तक ये गांधी है, और अगर ये भावना जग गई ना तो इन्हें भगत सिंह बनने में ना टाइम नहीं लगता मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और हम नहीं चाहते कि अभी भगत सिंह वाला रोल किसी को दिखाना पड़े। गांधीवादी तरीके से देश चले, ज़्यादा बेहतरीन है, ये हमारे लिए भी है अच्छा और सबके लिए अच्छा। तीसरा जी, ये तो आप भी समझ सकते हैं, पेपर का लेवल पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो पैसे दे के भर्तियाँ होती हैं, जो धांधली होके भर्तियाँ होती है, उन सब पे रोक लगनी चाहिए। टाइम से पूरी प्रक्रिया करवा दे। ये 5 मांग है छोटी छोटी सी, इसमें जो आपको लोग कैसे कह लो, सारे हमारे टीचर कहते रहते हैं, वो ये मांग है और कोई मांग नहीं है। ठीक है जी, ये बात अगर आप इस न्यूज़ सनसनी रिपोर्टर न्यूज़ है ना जी, तो इसे ऊपर तक पहुंचा सकते हो, शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, जैसे मर्जी पहुंचा दो, बस बात पहुंचा दो। लिस्टेड कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, आप बताइए। और ये उनका पहला एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी थी उसको, और पहले में ही इतनी गड़बड़ी देखी गई है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फिर बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में है। तो हम सारे बच्चों से, सारे टीचर्स जितने हमारे हैं जो अभी तक हमारी इस मुहिम में नहीं जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा, और जो हमारे शिक्षकगण हैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि इस मुहिम में जुड़ें, ताकि जो आवाज़ अभी तक पहुंच नहीं पा रही है, ज़ोर से चिल्लाना होगा। अगर कोई मतलब नॉर्मल आवाज़ से नहीं जागता है तो उसे चिल्ला कर जगाना पड़ता है, तो उसे चिल्ला कर जगाना पड़ेगा। मैं एक शेर के माध्यम से ये बात उनसे कहना चाहूँगा, अपने सारे शिक्षकों से और सारे स्टूडेंट से, कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो हमारी सभी से गुजारिश है, हमारे तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि ये जो अभी हुआ है दोबारा आपके साथ ना हो, आग आपके दामन तक। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ अभी एसएससी वालों के साथ हो रही है, तो जो बाकी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगेगा कि हमें इस मुहिम से क्या मतलब है ना। पीसीएस वाले सोचेंगे हमें इस मुहिम से क्या मतलब है। नहीं, आज एसएससी वालों के साथ हो रहा है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो अभी से हमारे सारे शिक्षकगण का और स्टूडेंट का साथ दीजिए, ताकि हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे। थैंक यू। मेरा नाम इसरार है। अच्छा बताइए, आप एसएससी स्टूडेंट हैं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कहाँ से आए हैं? बागपत से। अच्छा, तो यहाँ पर कितने मतलब कौन से दिन आपकी परीक्षा थी? एक्चुअली क्या हुआ था, एसएससी का जो एग्ज़ाम था हमारा तो खैर ठीक ही था, लेकिन कुछ बच्चों का क्या हुआ कि गाज़ियाबाद के बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर वो लक्षद्वीप गया, अंडमान निकोबार गया, 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर गया। बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देने भी गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखो कोई बच्चा अगर जा रहा है इतनी दूर 1000 किलोमीटर या 800 किलोमीटर एग्ज़ाम देने जा रहा है, और वहाँ एग्ज़ाम ना हो तो कितना जोर पड़ता है उस पर। और एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है तो यानी कि मान के चलो 1 साल पीछे चला गया सारा प्रोसेस। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हुआ कि कहीं पे सर्वर भी डाउन हुए हैं, 20-25 क्वेश्चन हुए, पूरा एक सिस्टम बंद हो गया, आगे फिर एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, फिर ऑन हुआ तो पता चला योर एग्ज़ाम हैज़ बीन सबमिटेड। ये क्या बात हुई, 20-25 क्वेश्चन में एग्ज़ाम सबमिटेड थोड़ा ही होता है। तो जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है उसको तो करियर ख़राब हो गया। उन्होंने अपने जो ये समस्या आई उसकी शिकायत अपने टीचरों को की, तो टीचरों ने जो है एसएससी के चेयरमैन से इन सब चीज़ों का एक लिखित में दिया कि ये समस्या हो रही है, आप इनको जो है हमें रिटर्न में दें कि आप इनको आने वाले एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं होगी और ये एग्ज़ाम दूसरे तरीके दोबारा यही एग्ज़ाम सही तरीके से कराया जाएगा।
ये बात लेकर वो लोग कल गए थे, तो उनको इसके बदले में उन पे लाठियाँ बजी, उनको घसीटते हुए। शिक्षकों के ऊपर लाठियां? हाँ जी, शिक्षकों के ऊपर। वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं था, सब शिक्षक थे। दिल्ली के आसपास से सब लोग टीचर आए थे, नोएडा से। उन पे लाठियाँ बजी, उनको बसों में बैठा के, कोई किसी को गुड़गांव, किसी को नजफगढ़, किसी को सोनीपत की साइड में उधर उतार दिया गया बसों से। उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। तो उसके बदले में बच्चे यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने, और कुछ बच्चे आप देखोगे बोल भी नहीं रहे यहाँ पे। वो इसलिए नहीं बोल रहे ताकि उनकी बात को कोई मिस यूज़ ना कर लिया जाए, क्योंकि हर एक बच्चा इस चीज़ से भी डरता है कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मुझ पे FIR ना हो जाए, मेरे पास कोई कानूनी की कार्रवाई ना हो जाए, ताकि मेरा करियर ख़राब ना हो जाए। काफ़ी बच्चे आप देखोगे यहाँ पे बोल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। एक एग्ज़ाम हुआ था CPO का 2024 में, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 6 महीने से भी ऊपर हो गया। कुछ बच्चे उसकी उम्मीद में अब रिजल्ट आए तो पता भी चले हमें आगे तैयारी करनी है नहीं करनी है, क्या करें। अब मान लो कोई बच्चा है, ग्रेजुएशन करके बैठा है, और वो फिर से कोई छोटा मोटा काम करे, ये अच्छा थोड़ी लगता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपनी मेहनत के लिए लड़ रहा है। तो उसी के खिलाफ प्रदर्शन है, और 5 बजे तक प्रशासन ने यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने की, प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी है। 5 बजे तक? तो हाँ, ये 5 बजे तक चालू रहेगा, और अगर इसका कोई हमें समाधान नहीं मिलता रिटर्न में, कल फिर चलेगा, ये चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है प्रशासन ने जो इतनी ढिलाई छोड़ रखी है कि परीक्षा केंद्रों पर जो है लेट से एग्जाम शुरू हो रहा है, लेट से परीक्षा केंद्र पर शुरू हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या लगता है परीक्षा प्रणाली क्या कर रही है? परीक्षा प्रणाली जाँच क्यों नहीं कर रही? देखो, इसमें प्रशासन की कोई ढील नहीं है, इसमें SSC के जो चेयरमैन डायरेक्टर है उनकी ढील है, और एक ये जो पहले TCS कंपनी एग्जाम कराती थी, अब एडुकेटी कंपनी करके आई है, वो करा रही है। और उस कंपनी पे अब से पहले 5 या 6 बार एग्जाम लीक कराने के भी आरोप लग चुके हैं। हाँ, तो बिल्कुल एक मतलब थकी हुई कंपनी हम कह सकते हैं, जिसे इन्होंने एग्जाम कराने का ठेका दिया हुआ है। तो वो सारा जो है, इसमें प्रशासन का हम कोई रोल नहीं कह सकते एग्जाम कराने में, ये सारा एडुकेटी कंपनी और SSC के ही है, SSC के ऊपर है। और जैसे रोजगार कल्याण मंत्रालय के जो निर्देश आते होंगे, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो इन सबको ठीक करना होगा, वरना प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा सर, आप बताइए क्या लगता है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है? विद्यार्थी जो है, कोई भी देश की जो होता है भविष्य होते हैं, देश की भविष्य होते हैं, उसकी नींव रखते हैं, और विद्यार्थियों को लेके ही इस देश में इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिएगा? जी मैम, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारा देश बड़ा युवा देश है, तो कम से कम युवाओं की एनर्जी को सही जगह पर इनपुट करना चाहिए। बच्चे सेंटर तक पहुंच रहे हैं, सेंटर तक पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है, बच्चे क्लिक लेफ़्ट कर रहे हैं तो सिस्टम की जो डिस्प्ले है वो राइट शो कर रही है। कल जब हम लोग ऑफिस में थे अपने कोचिंग में, उरई से आया हूँ, जिला जालौन से, बच्चों की बात रखने के लिए यहाँ पर, वो नहीं आ सकते, उनके पास संसाधन नहीं है। बच्चे कैसे कोचिंग तक आते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, बच्चे रोते हैं, कहते हैं सर क्या होगा आगे भविष्य का। तो उनके लिए हम लोग बड़े चिंतित हैं। ये लगता है कि जब सरकार ने, कल से आज धरने का दूसरा दिन है, आज हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी यही हाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जाने ही नहीं दे रहे ऑफिस, और जाते भी हैं तो रिटर्न में कोई हम लोगों के पास में आश्वासन नहीं है। ऐसे बोल तो पिछले 4 महीनों से भी रहे ना, तो कम से कम रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ हम लोगों के पास होनी चाहिए कि जिससे हम लोगों को लगे कि हाँ, अब गवर्नमेंट काम करेगी, अब DOPT काम करेगी। DOPT आदेश करती है SSC को, SSC उस चीज़ को पोर्टल पे डाल देती है, और हम लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। टीचर्स बच्चों को बता देते हैं, बच्चे आश्वासन पर पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। अभी पिछली बार पता चला कि कुछ शायद 8-10 घंटे पहले कुछ गाइडलाइन जारी करती है SSC, और कहती है कि जो कैमरा लगाया गया था डिस्प्ले पर, उस डिस्प्ले पर लगाया गया कैमरा जो सेटअप उसका था, प्लास्टिक जो थी, उसकी वजह से आधी डिस्प्ले वैसे भी नहीं दिख रही थी। बच्चे इधर क्लिक करते थे तो इधर सेटअप चला जाता था, इधर क्लिक करते तो इधर चला जाता था। और बच्चों ने, और ये एक प्रॉब्लम और थी, बच्चों ने बताई हम लोगों के पास आकर के कि सर जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उनका एक पोर्शन आता है, रीजनिंग का आता है, मैथ का आता है, और इंग्लिश का और GS का आता है। तो जैसे ही मैथ सॉल्व करने के बाद मैम GS पर पहुँचे, उसके बाद में डिस्प्ले बंद हो गई, फिर डिस्प्ले आधी आना शुरू हो गई। अच्छा, अब वो बच्चे बुला इसलिए नहीं सकते क्योंकि सिर हिला नहीं सकते, आप वेबकैम सामने है, तो बच्चे ऐसे हाथ उठा कर के पीछे बुला रहे हैं कि सर कोई सुनिए। इन्विजिलेटर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हंस करके निकल गए हैं कि ऐसे ही रहेगा। एक बेटी ने पूछा कि मेरा माउस नहीं चल रहा, तो वहाँ जो ड्यूटी कर रही थी महिला हंस के चली गई। जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते तो क्लास में आके रोते, सर बताइए हमने 1.5 साल मेहनत की थी, हमारी मम्मी पहुंच लगाती दूसरों के घरों में काम करके फीस लाती, वो अगले साल कैसे तैयारी कर पाएंगे। और कई लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद उनका सेंटर चेंज कर दिया और कहा यहाँ से 200 किलोमीटर, बच्चा सेंटर पे पहुँच गया, 200 किलोमीटर कैसे पहुँचेगा 2 घंटे में।
ऐसी कई बच्चों के साथ समस्याएं आई। कई लोग का माउस ही काम नहीं कर रहा है, कई लोग का बीच में सिस्टम पूरा का पूरा बंद हो गए। समस्या आई कि अब जो बच्चे बैग जमा कर रहे हैं ना, बैग जमा करने का 30 रुपए ले रहे हैं और 3 शिफ्ट में पेपर है, 3 पेपर होने, तो उसके बाद में फिर दूसरी बार में भी बच्चों को पेपर मतलब पैसे देने पड़ रहे हैं, तीसरी बार में भी देने पड़ रहे हैं। एक बच्चा जो गरीब घर से आता है वो 100 रुपए आपको बैग रखने के कैसे देगा? उस 100 रुपए में वो अपना खाना खाएगा कि आपको 100 रुपए बैग रखने का देगा? ये इतनी समस्याएं हैं कि जिनको गिनाया नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग ये क्लियर करके आए हैं कि हम लोग यहीं तक रोकेंगे जब तक हमें रिटर्न में आश्वासन नहीं मिलेगा। और मैं आपका भी सनसनी रिपोर्टर न्यूज़ को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू मैम। देखिए यहाँ पर जो है इनसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि बच्चे जो है छोटे छोटे जगहों से इस शहर में कई बड़े सपनों के साथ एग्ज़ाम देने आते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देने आते हैं और उसके बाद ये देखने को मिलता है कि वो जो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं वहाँ पर ये बताया जाता है कि ना तो उनका सिस्टम काम कर रहा है, कई जगह पे परीक्षा केंद्र बदले जा रहे हैं, लोगों को 100-200 किलोमीटर दूर केंद्र पर पहुँचने के बाद दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहना है कि बच्चों के जीवन से, देखिए बच्चे जो है कई उम्मीद लेकर पढ़ाई करते, लोग 1.5 साल 2 साल मेहनत करते, कई लोगों के माँ बाप दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते उनके एक उज्जवल भविष्य के लिए, और उसके बाद उन्हें ये चीज़ देखने को मिलती है। देखिए परीक्षा प्रणाली से मैं बस यही बोलूँगी कि ये सारी चीज़ों में सुधार होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ कितने बच्चे बैठे हुए, आप ये देखिए यहाँ पर जो है लोग लेके बैठे हुए अपना पोस्टर, उन्हें चाहिए कि देखिए पोस्टर पे उनके क्या क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्टॉप हैरासमेंट स्टूडेंट एंड टीचर, एसएससी सिस्टम फॉर इक्वालिटी बैन। देखिए कितना कुछ लिखा हुआ है इनके ये पे, ये क्या चाह रहे हैं परीक्षा प्रणाली से? बस ये इतना चाहते हैं कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर बात उठे। देखिए कई स्टूडेंट जो है वो जुबान पर काली पट्टी लगाकर बैठे, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। वो देखिए वो ऐसे प्रोटेस्ट करे, सबका अपना तरीका, आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कैसे करे। आप ये देखिए यहाँ पर कितने जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बावजूद जो है उन्हें ये देखने को मिल रहा है। बताइए किसी का लक्षद्वीप दे दिया गया, किसी का इतना दूर दिया गया सेंटर, वो 200-200 किलोमीटर। तो विद्यार्थी ये सवाल उठा रहे कि इतनी जल्दी वो जाएंगी कैसे और परीक्षा केंद्रों को तुरंत कैसे बदला गया? शुभम नाम है जी मेरा। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से, रीवा से आया हूँ। अच्छा, तो अभी परीक्षा देने आए थे? हाँ। तो क्या हुआ आपके सेंटर पे? हमारे सेंटर पे एग्जाम ही कैंसिल हो गया। एग्जाम कैंसिल कर दिया? कुछ बताया कब लेगा रीअपियर एग्जाम? कुछ अभी तो एसएससी इस बारे में कुछ बोल नहीं रहा, टेक्निकल ग्लिच की वजह से बोल दिया एग्जाम कैंसिल। आधे बच्चों का हुआ, आधों का कैंसिल कर दिया। तो कुछ बोला है कि वापस से कब लेगा? बोला 55,000 बच्चों के समथिंग कैंसिल हुआ है जिनके साथ गला, उसके आंकड़े के हिसाब से हुआ तो करीब 10-12 लाख। बोले 55,000 कोई बड़ा आंकड़ा नहीं करा। हमारे टीचर गए थे, बोले 10% का खराब हुआ, 10% कौन सा बड़ा आंकड़ा है, उनसे क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब हम उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते। सीधे मुंह पे मना कर दिया तो अब हम क्या ही बस बैठ सकते हैं। कल मार खाए, आज बैठ गए आके। अच्छा, मार भी पड़ रही है बैठने से? मारेंगे ही। कल हम वहाँ से चल के आए तो हमें रास्ते पे कई बार डिटेन किया गया, मारा गया पुलिस वालों को द्वारा। देखिए ये बता रहे हैं कि इन्हें इन पर हाथ वाथ भी उठाएगा और ये सारी चीज़ें। बताइए विद्यार्थियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मैं परीक्षा प्रणाली से ये सवाल करना चाहूँगी कि विद्यार्थी जो 1.5-2 साल इतनी मेहनत करके यहाँ परीक्षा देने आते हैं और उसके साथ जो ये व्यवहार होता है, इसका क्या कारण है? वो पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही इस चीज़ में? वो जाँच क्यों नहीं कर रही? आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से आए हैं। तो आप एसएससी का एग्ज़ाम कितने तारीख को था आपका? मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मेरा तो क्या है कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप इनका साथ देने आए? साथ देने आए, बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि ये इतने विद्यार्थी जो 1.5-2 साल इतने सालों साल मेहनत करके आते हैं और ये चीज़ सामने आ रही है, क्या लगता है किसकी चूक है ये? ऐसे सरकारी चूक है सबसे बड़ी बात तो, और कोई परिणाम नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा परिणाम इस चीज़ का। हम तैयारी कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं, पेपर देते हैं, पेपर में होता नहीं है क्योंकि सब जगह फर्जीवारी चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई सरकार का घोलमेल है, उसमें कुछ नहीं है। एसएससी सरकार आपस में मिली जुली है, वो चाहते हैं वही होगा। अच्छा, सरकार से कुछ बोलना चाहिएगा इस चीज़? सरकार को ये बोलना है कि पहले तो अपना मतलब हर चीज़ सुधार करे, हर चीज़ें बच्चों के लिए न्याय करे। बच्चों की साइड कोई ध्यान ही नहीं है। बच्चे चाहे मारो कूटो कुछ भी करो, बच्चों को कोई दिक्कत, उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कल टीचर्स थे हमारे, उनको लाठी चार्ज किया गया था। हाँ। देखिए ये बता रहे हैं कि जब इनके टीचर्स इनकी मांग के लिए, इनके हक की लड़ाई में शामिल होने के लिए मांग करने के एसएससी को लेटर लिखा और उनसे बात करने के, तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। उन्हें भी बसों में भर के कई जगह पे छोड़ दिया गया। देखिए प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है। अगर देश में एक युवा, एक विद्यार्थी सेफ नहीं, अगर उसके साथ सही नहीं हो सकता तो फिर देश में किसके साथ सही होगा? देखिए एक बहुत अच्छी लाइन है कि शिक्षा से जीवन का अर्थ है, शिक्षा बिना जीवन व्यर्थ है।
लेकिन उस शिक्षा का क्या फ़ायदा जब 1.5-2 साल बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम देने आते, परीक्षा देने आते, उसके बाद उन्हें ये देखने को मिलता है कि उनके परीक्षा केंद्र में उनका सिस्टम नहीं चल रहा, उनके परीक्षा केंद्र पे उनका परीक्षा स्थगित कर दिया गया, हटा दिया गया, कुछ देर लेट कर दिया गया, आधी परीक्षा देने के बाद उनका पेपर सबमिट हो जा रहा है। देखिए ये सब चीज़ें जो है दिखाती है कि हमारा जो प्रशासन, हमारी परीक्षा प्रणाली, हमारे देश की जो इतनी बड़ी परीक्षा समिति होती है, जितना परीक्षा पर इतना गौर किया जाता है, उनकी कहीं ना कहीं ढिलाई दिखती है। उनकी ये चीज़ देखने को सामने आ रही है कि परीक्षा को लेके वो कितने ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे, या फिर यूँ कह दे कि वो कितने इसको आम चीज़ में ले रहे हैं कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।